बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि कभी कोई क्राइम हो जाता है, मर्डर हो गया आपके, खुदा न खास्ता। देखिए ज़िंदगी है, इसके अंदर तो कभी भी कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई यानी पाबंदी तो नहीं है ना। आपकी मौजूदगी में या खुदा न खास्ता आपका कोई अजीज़ वक़ारब में उसको किसी ने मर्डर कर दिया या कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस कमिट कर दिया, अब उस सूरत हाल में इंसान कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, लेकिन उसके जहन में ये चीज़ें नहीं होती कि फ्यूचर में अब इसका केस हमने एफआईआर दर्ज करवानी है थाने में, फिर उसके बाद ये जो अकरेंस हुई है यहाँ पे मुझे क्या एहतियात करनी है, ये चीज़ें उसके पेश नज़र ही नहीं होती, पता ही नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि प्लेस ऑफ अकरेंस जो है, इसको कहते हैं साइट प्लान भी कहते हैं, इसको नक्शा मौका भी कहते हैं इसको, कि जिस मौका पर जाए वकूआ पर ऑफेंस कमिट हुआ है, किसी ने मर्डर किया, वो वाली जगह का नक्शा बनाना ये बड़ा अहम है। नक्शा हमने नहीं बनाना होता। मेरी मौजूदगी में कोई ऑफेंस कमिट हुआ, मर्डर हो गया, मैं देख रहा था, मैंने नहीं बनाना। लेकिन अगर इस फ्यूचर में इस केस ने चलना है तो उसको मैंने जनाब चाहता हूँ कि ये केस मंत की अंजाम तक पहुँचे, तो फिर ये नक्शा मौका जो है इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक यानी समझिए कि एक पार्ट है। बहुत सारा जब हमारा ट्रायल चलता है तो उसके अंदर डिफरेंट आईओ ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसका एक पार्ट ये भी है कि नक्शा मौका, कि जिस जगह के ऊपर वारदात हुई थी, ऑफेंस कमिट जुर्म हुआ था, उस जगह के ऊपर कुछ ना कुछ वो नक्शा बनाते कि क्या क्या इधर मौजूद था। फिर मुस्तकबिल में वो अदालत में भी पेश किया जाता है। अब देखिए ये कानून अगर आप पढ़ना चाहें कि कौन सा कानून उसको बाउंड कर रहा है कि जनाब आप जाएं और नक्शा मौका बनाएं, पुलिस रूल्स 1934 उसका 25-13 रूल नंबर 25-13 अगर इसको मुलाहजा फरमाएंगे आप तो आपको उसके अंदर ये वजाहत मिल जाएगी। साइड प्लान बनाना, उसमें क्या क्या एहतियातें करनी है, कब बनाना है कब नहीं बनाना, कब बनाना है और कब नहीं बनाना। इट मीन्स कि दो तरीके से मैप बनाया जा सकता है, नक्शा बनाया जा सकता है, साइड प्लान बनाया जा सकता है। दो तरीके, एक तरीका ये होता है कि उसे कहते हैं रफ साइड प्लान, या उसको कहते हैं बिला स्केल नक्शा ये बन रहा है। स्केल फुटा या पैमाइशी आला कोई कह सकते हैं आप, तो पैमाइश करके नहीं बनाया जाता। वैसे ही जनरली इंसान ने पेपर पकड़ा, एक पेंसिल है उसके पास, अच्छा जी वो गौर से देखता है कि यहाँ मर्डर हुआ, अच्छा तो वो एक स्केच बना लेता है। अच्छा इधर एक शॉप थी, उसके साथ जनाब ये नलका लगा हुआ था, ये आगे रोड है और रोड के साथ इधर डेड बॉडी पॉइंट ए पे पड़ी हुई थी, पॉइंट बी पे जो है विटनेस थे, पॉइंट सी पे वो बंदा खड़ा था जिसने मर्डर किया। इसने हाथ से जल्दी से वो कुछ ना कुछ ड्रॉ किया है। पुलिस वाले आमतौर पे जो बड़े हीनियस ऑफेंस ना हो, बड़े ख़तरनाक और आला दर्जे के बड़े बड़े जुर्म, वो ना हो, छोटा मोटा हो, तो फिर यूँ पुलिस वाला अपने हाथ से बना के दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके लिए मर्डर ही कर दिया, मिसाल के तौर पे हीनियस ऑफेंस कोई कमिट हो जाए, तो तब क्या होता है, पुलिस रूल्स कहते हैं कि फिर इसका काम है आईओ का कि ये किसी स्पेशलिस्ट को बुलाए, तो फिर पैमाइश करके एग्जैक्ट चीज़ें वो नोट करे। मिसाल के तौर पर वो बुला सकता है किसी खेत में, किसी ऐसी जगह पे हुआ है, तो सड़क पे हुआ है, तो जहाँ खुली जगह है, तो वहाँ पे पटवारी को, मुतलका जो पटवारी होगा उस एरिया को, उसको बुलाया जा सकता है, जनाब आएँ आके हमारी हेल्प करें। वो पटवारी साहब आके जनाब देखते हैं कि ये कौन सा एरिया है। पटवारियों की स्पेसिफिक लैंग्वेज भी होती है ना, कि ये खतरा नंबर, खतूनी नंबर, तो इस तरह का वो खेवट नंबर कौन सा है, तो एक तो वो नोट करते हैं, फ़लाँ खेवट नंबर, फ़लाँ फील्ड नंबर ये है, इस फील्ड नंबर के फ़लाँ जगह पे ये रोड है और रोड इतने फुट वाइड है। तो जनाब ये सारी चीज़ें वो फिर लिख पढ़ के, वो पैमाइश करके, तो फिर पटवारी जो है वो तैयार करता है कि फ़लाँ जगह पे इतने इंच, इतने फुट, इतने मीटर, वो सारी चीज़ें कर लेता है, उसकी मदद ली जाती है। साइड प्लान हमेशा जो बनाए जाते हैं, दो बनाए जाते हैं, एक पुलिस वाले अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए उधर सेव कर लेते हैं, दूसरा जो है वो
जब फाइनल कोई चालान जमा करवाते हैं, फाइनल रिपोर्ट जमा करवाते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं। 2 तैयार किए जाते हैं। अब जब पटवारी तैयार करता है तो पटवारी क्या करता है, वो रोशनाई जो है वो ब्लैक रोशनाई या नीली रोशनाई यूज़ करता है। आईओज़ के ऊपर अगर कुछ साइट प्लान के ऊपर, नक्शे के ऊपर कुछ लिखेगा तो वो रेड इंक के साथ वो लिखेगा। वाज़ेह हो जाएगा कि ये आईओ ने लिखा है, तफ्तीशी ने लिखा है और ये जो है पटवारी ने लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त पटवारी ही बनाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर शहर के अंदर या आबादी के अंदर कोई ऐसा मसला बन गया, किसी घर के अंदर बन गया, तो फिर क्या होगा, फिर पटवारी को नहीं बुलाया जाएगा। वो खसरा खिबट की यहाँ इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाएगा कि ये जो मैप बना सके, ये उसकी कैपेसिटी हो, तो उस बंदे को बुला के तो वो फिर पैमाइश करके मेजरमेंट ठीक ठाक करके, इंच इतने तो फुट इतने तो सारा ये घर था तो ये इतना कमरा था, ये इतनी गैलरी थी, जो भी था अवेलेबल, फिर वो बना सकता है। ड्राफ्टमैन हो सकता है कोई, तो वो तैयार करके जनाब, तो वो सेम उसी तरह 2 कापियाँ बनाएगा, एक इधर एक उधर, तो वो इनको हैंड ओवर कर देगा, फिर पुलिस वाला उसी तरह। तो ये इसकी सच अगर हम बात करें ना, नक्शा मौका जो बनाया जाता है, नक्शा मौका जो जज साहब है ना, जज साहब को बताया जाता है कोई स्टोरी, तो जज साहब मौके पे मौजूद तो होते नहीं हैं। जज साहब देखना चाहते हैं कि कैसा माहौल था जहाँ पे मर्डर हुआ। अब जज साहब जाके नहीं देखते, जज साहब साइड प्लान को देख लेते हैं, उस नक्शे को। अच्छा ये सड़क थी और इधर ये था और इधर वो था, तो ये फासला जो कह रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ जज साहब को आइडिया हो जाता है कि माहौल कैसा था और कैसी जगह थी। ये एक असेस कर सकते हैं जज साहब। लेकिन इसको ये नहीं, नक्शा मौका जो है ये एविडेंशियरी वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बंदा कहे कि इसकी बेसिस के ऊपर नक्शा मौका है, अच्छा ये बंदा इधर खड़ा था, इसने इस बंदे को यहाँ से फायर मारा, मर गया, तो इसकी बेसिस पे अब बंदे को सज़ा मौत हो जाए, ऐसा नहीं। एविडेंशियरी वैल्यू इसकी उस लेवल की नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा फिर भी होता है। मिसाल के तौर पर डाउट्स क्रिएट करने के लिए, केस में डाउट हो जाए ना, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसको जाता है, मुलजिम को। मुलजिम को फ़ायदा पहुंच जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह हो सकता है, मिसाल के तौर पर गवाहान कहते हैं जनाब, ये जब नक्शा मौका बनाया जाता है ना, तो गवाहान की पॉइंटेशन के ऊपर बनाया जाता है। आईओ जाता है तो जो भी मौका है, जाए वकूआ है, उसके ऊपर पहुँच के फिर जो मुद्दई होगा, जो गवाहान होंगे उधर मौजूद, उनकी पॉइंटेशन, वो कहें इधर खड़ा था, ये फ़लाँ इधर खड़ा था, मैं इधर खड़ा था, वो जगह बताएंगे, उनकी पॉइंटेशन के ऊपर फिर ये नक्शा मौका बन रहा है। अब ये देखिए, वो बताएगा आईओ को और आईओ अपनी फाइंडिंग वो कर रहा है कि नक्शा इस तरह बन। हेयर से एविडेंस तो है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस की वैल्यू नहीं होगी इधर। हेयर से की तरह की एक वैल्यू होगी इसकी कि उसने कहा कि वो वहाँ खड़ा था, उसने कहा कि ये यहाँ खड़ा था, मैंने कह दिया, लिख लिया। बाज़ दफ़ा होता ही है, मिसाल के तौर पे रात का टाइम हो, तो रात के टाइम में क्या होता है, रात के 10 बजे जनाब अकरम आया, उसने आके तो शकील को फायर मार दिया। यहाँ पे अकरम खड़ा था, यहाँ पे शकील खड़ा था, फायर मार दिया, तो थप्पड़ मारा, एक कान से उसको पकड़ा हुआ था, तो उसके जनाब फायर मार दिया। अब ये स्टोरी एक बनी है कि कान से पकड़ा और साथ फायर मार दिया। अब मेडिकल एविडेंस भी बाद में होती है, उस बंदे का पोस्टमार्टम भी होता है। आपको पता है कि जब बुलेट जो होती है, गोली है, किसी बंदे को मारी जाए, तो वो गोली जब निकलती है ना, फायर आर्म में से गोली निकलती तो बड़ी गर्म होती है, ब्लैकनिंग भी, उससे जल जाता है जिस्म। अगर बहुत करीब से मारें तो जिस्म इंसान का जल जाता है, इतनी गर्म होती है। अगर डिस्टेंस बढ़ता चला जाए तो फिर वो जलने वाला अमल नहीं होता, फिर वो चीरती हुई अंदर गुजर जाती है जिस्म के। अब ये कह रहा है कान से पकड़ा था, उसने मार दिया, ये तो थी स्टोरी। अब मेडिकल को देखा जाएगा, फिर बाज़ दफ़ा ये होता है, ये आप इसमें कोरॉबरेट करते हैं कि नहीं, ऑकुलर और मेडिकल करते हैं या नहीं। बाज़ दफ़ा ये कहते हैं जनाब अकरम ने शकील को मर्डर कर दिया है। अब डिस्टेंस इनका पॉइंट ए से, गवाह कह रहा है, पॉइंटेशन कर रहा है कि ए पॉइंट पे फायर मारने वाला बंदा खड़ा था, बी पॉइंट पे जिसको फायर लगा वो खड़ा था। अब नक्शा बन गया। नक्शे में जो पॉइंटेशन कर रहा है गवाह, तो वो पता चला कि वो 10 फुट के फासले से हो रहा है।
10 फुट के फासले से ए और बी के दरमियान फासला, मारने वाला और मरने वाला इनके दरमियान 10 फुट का फासला है। ये जी जनाब गवाह जो उधर मौजूद था उसने नक्शा बनवा दिया। पता चलता है जब वो बंदा जो मर्डर हुआ है उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने बनाई, उन्होंने कहा ब्लैकनिंग है, बर्निंग है, कि इसका जो फायर लगा है उससे जला हुआ है इसका जिस्म। डाउट क्रिएट हो गया ना। यहाँ से ये पता चला कि मोस्टली होता भी ऐसे ही है कि ये बंदा जो गवाह बना हुआ है ये तो मौके पे मौजूद ही नहीं था, झूठी गवाही दे रहा है। जो एक शख्स दूसरे शख्स को मर्डर कर देता है तो मर्डर करने पे सज़ा नहीं होती, सज़ा मर्डर करने पे नहीं होती, सज़ा होती है गवाहों की एविडेंस की वजह से। किसी बंदे के खिलाफ एविडेंस मौजूद हो तो उस बंदे को सज़ा होती है। किसी मर्डर किया उसके सबूत ही को नहीं, उसका गवाह ही को नहीं, तो फिर उस बंदे को सज़ा कानून कहता है नहीं देनी। डाउट हो जाता है ना, क्लियर नहीं है, एविडेंस हो तो सज़ा होगी। हाँ ये अलग बात है कि वो कब्र में जाएगा, वो हश्र में जाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात उसे वो मामला तो उसे हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन कानून, दुनिया का जो कानून है वो कहता है कि नहीं, एविडेंस देखनी है, डाउट से बालातर, शुकूक व शुबहात ना हो, क्लियर एविडेंस अगर मौजूद है तो फिर तो इसी वजह से तो अक्सर मुलजिम जो हैं वो बच भी जाते हैं ना। एनी हो, कानून यही है। अब करना क्या है, अब इस बंदे ने नक्शा मौका, जो अक्सर हमारे गवाहान मौजूद ही नहीं होते मौके पे, जो मौजूद होते हैं वो डरते हुए गवाही नहीं देते, तितर बितर हो जाते हैं। फिर रिश्तेदार को दूर दराज का हुआ मुझे गवाह बना लो, अच्छा तो चलो नक्शा भी तफ्तीशी खुद ही बनाता है, कहता है ओके तुमने यस। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट पे जो मौजूद है उसको गवाही छुपानी नहीं चाहिए, उसको गवाही देनी चाहिए। नक्शा मौका बन रहा है तो जो मौजूद हैं वो बनवाएंगे ना तो एग्जैक्ट बताएंगे कि इधर खड़ा था फायर मारने वाला, इधर खड़ा था, तो ये फिर फासला भी सेम होगा। फिर मेडिकल एविडेंस जो है बर्निंग थी नहीं थी वो भी सेम आएगी, मिल जाएंगी, ये कड़ियाँ आपस में यूँ मिल जाएंगी और फिर उस बंदे को सज़ा हो जाएगी। नक्शा मौका बन रहा है जनाब, रात के 10 बजे फायर फलाम बंदा आया, उसने फायर मार दिया, पता चलता है नक्शा मौका बनता है रात के टाइम, तो उधर सोर्स ऑफ लाइट भी बल्ब आया तो लिखें कि रात के 10 बजे इसको दिखाई कैसे दे रहा था अंधेरे में, तो उधर फिर अगर कोई बल्ब लगा हुआ है इस बल्ब की रोशनी में दिखाई दे रहा था तो वो कहें कि जनाब ये यहाँ पे बंदा खड़ा था मारने वाला, यहाँ मरने वाला, तो ये लाइट ये बल्ब भी लगा हुआ है, वो भी नक्शा मौका में आ जाएगा। जो कीचड़ है नीचे वो भी लिखा जाएगा, नक्शा मौका बनाया ना उधर लिखा जाएगा कीचड़ था इधर, उसके जिस्म को कीचड़ लगा हुआ है नहीं लगा, इधर खून पड़ा हुआ था फलां जगह पे। तो ये चीज़ें बाद में एक दूसरे कोऑपरेट होती हैं कि खून पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो ये तो कह रहा है वहाँ पे फलां बंदा नक्शे में, तो ये खून इधर कैसे है। एम्प्टीज़ मिलती हैं तो वो कहाँ से एम्प्टी, यहाँ पे एम्प्टीज़ पड़ी हुई, तो पता चलता है अच्छा बंदा स्टोरी जो FIR की उसके अंदर तो लिखा है उधर था, एम्प्टीज़ इधर पड़ी हुई हैं, तो ये कुछ ना कुछ डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं इससे। उम्मीद है कि आपने ये जो नक्शा मौका जाए बार, ये नहीं है कि जनाब कोई अकरेंस हुई है, कोई बंदा मर्डर हुआ है आप पानी से धो दें जल्दी से तो सबूत ही सारे गायब, ऐसा नहीं है। वो धोना नहीं है, उसके नक्शा मौका भी बनता है, फिर उसके अलावा वहाँ से एविडेंस भी कलेक्ट, अगर खून वगैरह पड़ा है उसके सैंपल लिए जाते हैं, मिट्टी है उसके ऊपर खून है तो खून आलूद मिट्टी ली जाती है, उसके अंदर से वो सैंपल लेके फोरेंसिक उनकी करवाई जाती है कि ये किसका खून है। अगर सपोज फर्श है तो फर्श के ऊपर खून का लोथड़ा या खून पड़ा हुआ है ना, तो वो फिर रुई के साथ वो ले लिया जाता है। तो इसलिए मौका जो होता है जहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट होता है, जुर्म होता है, वो बड़ा अहम होता है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।